किसी ने हमें बड़ी खूबसूरत लाइन लिखी है और भेजी है और हम उसको बार बार यूज़ करना चाहते हैं कि आज लग रहा है इलेक्शंस की चांद रात है, बिकॉज देयर इज़ अ सेंस ऑफ एक्साइटमेंट। कल रात को कैंपेनिंग टाइम जो था रात को 12 बजे ख़त्म हो गया, सो दैट मरहला इज़ ओवर नाउ। और अगर आप लोगों को अभी तक नहीं पता कि आपका पोलिंग स्टेशन कहाँ है, कहाँ जाके आपने वोट डालना है, तो 8300 पे आप अपना ID कार्ड विदाउट एनी हाइफेंस वो डालें, आपको पूरी एक डिटेल आ जाएगी। तो पता लग ही गया होगा, लेकिन नहीं, जरूरी नहीं ये है। बात दुरुस्त है कि बिल्कुल आखिरी लम्हे पे भी बाज़ औक़ात लोग जाकर मालूम कर रहे होते हैं। ऐसा ही फिर है। अभी हमारे पास इलेक्शन कमीशन के ओहदेदारान मौजूद थे, उन्होंने कहा सिस्टम पर बोझ आता है, कुछ डिले हो सकता है, इसलिए 12 करोड़ 85 लाख से ज़ायद वोटर्स, रजिस्टर्ड वोटर्स जिस मुल्क में हो वहाँ पे सर्टनली बेहतर यही है कि आप बर वक्त अपने पोलिंग स्टेशन की मालूमात हासिल कर लें। और आपको पता है इंतखाबी प्रोसेस पे बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, हमेशा ही होते हैं, इस मरतबा भी है, लेकिन पोस्ट पोल रिगिंग को मिनिमाइज़ करने के लिए या ख़त्म करने के लिए या पोलिंग डे रिगिंग को ख़त्म करने के लिए इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि बहुत से इक़दाम उठाए गए हैं, किसी किस्म के इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं हो रहा, कुछ हैक होने के चांसेस नहीं है। साथ ही ये मेक श्योर किया गया है कि इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो स्मूथली काम करता रहे। सबसे पहले जो नतीजे की शीट है उसकी तस्वीर लेना ज़रूरी है, क्योंकि ऑटोमेटिकली व्हेन यू टेक अ पिक्चर उसका टाइम और जगह लॉक हो जाती है फ़ोन के अंदर। So we had a conversation, a good conversation just a while back with Special Secretary Election Commission, उनसे भी बात हो गई, DG IT इलेक्शन कमीशन से भी बात हुई और काफी अच्छा काम किया हुआ है। होपफुली इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाए। देख लिया होगा कि मैं इधर मुड़ने की कोशिश कर रहा हूं। कहाँ जा ना मुड़े, मैं मुड़ जाती हूँ इधर मुड़। अच्छा ठीक है जी, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स हमारे साथ हैं और आपको ऑब्वियसली हम बता रहे हैं कि हर शहर की क्या क्या तैयारियां, क्या हो रहा है। दुआ मिर्जा इज जॉइनिंग अस फ्रॉम here or should we like turn around? Dua Mirza is from Lahore, Kashif Mushtaq is joining us again from Karachi and Salman Ashraf from Quetta. काशिफ से हमें ज़ाहिर है और भी हल्कों की बात करनी थी। कराची का अब इस रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है, 22 सीटें हैं नेशनल असम्बली में, बहुत से उम्मीदवार मैदान में हैं, मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इंटरेस्टिंग किस्म के मुकाबले हो रहे हैं। यस वी हैव देम हियर। So काशिफ, सबसे पहले हम आप ही के पास आते हैं दोबारा। यू नो आई स्टिल कैन नॉट गेट ओवर द फैक्ट कि ये जो बसें हैं इनमें इस तरह इलेक्शन काशिफ, सच बात ये है कि हमने सोचा आपने जरा ऑब्वियसली खूबसूरती के लिए कलरफुल बसेस के आगे आपने शॉट बनाया है, बट दे आर एक्चुअली इन यूज। बिल्कुल हुमा, ऐसे ही है कि ये अभी तक ट्रैफिक की लाइनें यहाँ जो है वो लगी हुई हैं। मुख्तलिफ बसेस, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, जो भी पोलिंग का अमला यहाँ पहुँच सकता है, किसी भी किस्म की गाड़ी पे वो यहाँ पहुँच रहा है। और पहुँचने के बाद यहाँ अभी तक एक्सपो सेंटर के जो अंदर के दरवाजे हैं वो नहीं खोले गए हैं। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का जो कैंप ऑफिस है वो एक्सपो सेंटर बनाया गया है। यहाँ से तमाम तर जो हल्के के पोलिंग स्टेशन हैं उन्हें जो सामान की तरसील है उन्हें यकीनी बनाया जाएगा। सिर्फ इस डिस्ट्रिक्ट के यहाँ बनाया गया है, बल्कि कराची के जो 8 डिस्ट्रिक्ट है इसी तरह उनके भी कैंप ऑफिस बनाए गए हैं। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। जो पुलिस एहलकार हैं वो ना सिर्फ यहाँ कैंप ऑफिस में तैनात किए गए हैं, बल्कि जितनी भी मेरे अकब में आप बसेस देख रहे हैं इनके साथ भी पुलिस एहलकार तैनात हैं। और ये बसेस के अंदर जब सामान लोड किया जाएगा तमाम तर पोलिंग स्टेशन का, उसके बाद यहाँ से पुलिस की निगरानी में उन्हें जो है पोलिंग स्टेशन तक मूव भी किया जाएगा और रात भर उनकी ड्यूटीज़ भी वहाँ लगाई गई हैं। तो सख्त इंतजाम किए गए हैं, मॉक्स भी की गई हैं, इस हवाले से रिहर्सल भी की गई हैं ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से फौरी तौर पर निपटा जाए। QRF जो पुलिस की फोर्स है, RRF पुलिस की फोर्स है, वो कराची भर में स्टैंड बाय पोजीशन पे रखी गई है, जिनकी टाइम लिमिट जो है वो 10 मिनट रखी गई कि 10 मिनट के अंदर किसी भी पोजीशन पर जो है वो उन्होंने पहुंचना है। ना सिर्फ ये बल्कि मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर जो पुलिस का अमला है वो डिप्लॉयड होएगा। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पे 5 से 7 एहलकार तैनात होंगे, जबकि जो नॉर्मल पोलिंग स्टेशन बताए गए हैं कराची के उनमें जो है वो 4 पुलिस एहलकार जो है वो तैनात होंगे। शहर में 40,000 के करीब पुलिस की नफरी लगाई गई है। तमाम डिस्ट्रिक्ट की इसी तरह की सूरत हाल है इस वक्त। जो भी कैंप ऑफिस अगर आप ईस्ट की बात कर रहे हैं तो ईस्ट की कितनी सीटें हैं, इफ यू कैन हियर अस? तहसील जो है वो शुरू नहीं की गई है, कुछ देर बाद ही अमल शुरू कर दिया जाएगा, लोगों के हवाले कर दिया जाएगा। जो भी पोलिंग का अमला है उसे उसके हवाले किया जाएगा, उसके बाद पुलिस की निगरानी में उसे हम आपके पास आएंगे बिकॉज़ इट्स गेटिंग टू लेंथी। हम आगे चलेंगे और दुआ के पास चलेंगे। दुआ, लाहौर से बताइए, आप कहाँ मौजूद हैं, वहाँ क्या तैयारी चल रही है? जी अब्दुल्ला, पोलिंग का सामान देने के लिए चीज़ें तमाम फाइनलाइज कर ली गई हैं। मैं इस वक्त गढ़ी चौक के एक गवर्नमेंट हाई स्कूल के बाहर मौजूद हूं और मेरे पीछे आप पुलिस की एक भारी नफरी देख रहे हैं। लाहौर में कौमी असम्बली के 14 जबकि सूबाई सीटों की 30 जो है वो
डिसाइड किए गए हैं, लेकिन लाहौर में 18 मकामात बताए गए हैं जिस पर पोलिंग सामान मौजूद है और रिटर्निंग अफसरान, प्रिजाइडिंग अफसरान के हवाले आज तमाम सामान करेंगे और इसके लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की निगरानी में सामान दिया जाएगा और उसको पोलिंग स्टेशन तक मुंतकिल करने के लिए पूरी एक हिकमत अमली बनाई गई है, जिसके तहत सख्त सिक्योरिटी में ये तमाम पोलिंग सामान पोलिंग स्टेशन में पहुंचेगा। 10:30 और 11 बजे के दरमियान का वक्त दिया गया था प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को कि वो अपने अपने जो पॉइंट्स उनको बताए गए हैं, 18 टोटल पॉइंट्स हैं, उन पर पहुंचे। वहां से रिटर्निंग अफसरान से सामान लेने के बाद वो अपने अपने पोलिंग स्टेशन जाएंगे और सिक्योरिटी की सूरत हाल जो है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए बैकअप फोर्स भी तैयार है और सख्त सिक्योरिटी के हिसार में पोलिंग स्टेशन में सामान तमाम पहुँचा जाए। अच्छा, लाहौर में आपको पता है बिलावल भुट्टो जरदारी भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, बड़े बड़े दीगर सियासी जमातों के मरकजी लीडरान भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। PTI ने बहुत सीटें निकाली थी पिछली मरतबा, इस मरतबा भी उनके हिमायत याफ्ता उम्मीदवार मैदान में हैं। कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं, हल्के ऐसे हैं जहाँ पर कांटे का मुकाबला मुतवक्के है? ज़रा कुछ ब्रीफली हमें बता सकेंगे दुआ? NA 123 से शहबाज शरीफ लड़ रहे हैं, इसके अलावा NA 130 से नवाज शरीफ होंगे और मुकाबला तो मुझे तो लगता है कि लाहौर के 14 हलकों में ही इस वक्त कड़ाकेदार देखने में मिलेगा, क्योंकि लाहौर में चूँकि जिंदा दिलों का शहर है तो यहाँ पर इलेक्शन भी किसी फेस्टिवल से कम नहीं है। और हमने ये देखा है कि कल रात 12 बजे तक का वक्त था तो 12 बजे तक ही लोग बहुत चार्ज नज़र आ रहे थे। हर पार्टी के लोग ये अपनी भरपूर कैंपेन भी कर रहे थे और अपने अपने नुमाइंदे, चाहे वो बहुत ज़्यादा मशहूर हो या ना हो, मगर कैंपेन हमने बहुत तगड़ी देखी है लाहौर में। और अभी भी जो वर्कर्स हैं वो बड़े चार्ज नज़र आ रहे हैं और बड़ी हैरानी होगी आपको ये सुनकर कि जो लोअर तबका है, यानी अगर काम करने वालियाँ हैं, लेबर क्लास है, उनके अगर दूर दूर वोट भी हैं तो वहाँ से भी लोग ये बड़े चार्ज हैं कि वो सुबह स्पेशली जाएंगे। और एन के लिए लाहौर जीतना इज सो लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों की पॉपुलैरिटी उसी तरह बरकरार है या वो ठीक ठाक चैलेंज देंगे इस मरतबा भी अगेन इन लाहौर टू PMLN? अभी तक तो हमने यही देखी है कि उनकी पॉपुलैरिटी बरकरार है। कैंपेन खुल के नहीं कर पाए, लेकिन कल रैलियां भी देखी हैं। 123 में भी कल रैली निकाली गई और लोग इस वक्त चार्ज नज़र आ रहे हैं, लेकिन पॉपुलैरिटी जैसे पहले थी, जैसे पहले खुल के कैंपेन होती थी, इस वक्त हमने वो कैंपेन तो नहीं देखी। लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि पॉपुलैरिटी कम है या बहुत ज़्यादा नहीं है। कांटेदार मुकाबला देखने में तो आएगा, मगर जितने भी लीडर्स हैं चूँकि उनके मुख्तलिफ अब इंतखाबी निशान हैं तो उसमें लोग कंफ्यूज नज़र आते हैं। वो लोग स्पेशली जो कि बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं और वो सिर्फ वो निशान अपने जहन में रखते थे कि यहाँ पर जाना है। अब क्योंकि मुख्तलिफ कैंडिडेट्स हैं और उनके मुख्तलिफ निशानात हैं तो उन लोगों में हमने देखा है कि वो थोड़े कन्फ्यूज़ हैं और सिचुएशन में हैं। लेकिन लेट्स सी कि कल क्या होता है। लेट्स सी कि कल क्या होता है। दुआ हमारे साथ रहिएगा। काशिफ ने टूटी लगा ली है मेरा भाई, अब जब तुम्हारे पास आएंगे ना वापस आपको तो प्लीज निकालना नहीं, और अगर निकाल दो तो मुख्तसर रखना ताकि अगला सवाल कर सके। अच्छा, लेकिन काशिफ ये तो हम आपकी तैयारी कर रहे थे जहां हम सलमान के पास रहे हैं, कोयटा। सलमान अशरफ, कोयटा में आप हैं, बताइए किधर हैं, क्या तैयारी है और यस यही बताइए। जी हुआ, कोयटा में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। लॉ कॉलेज के सामने रोड जो है उसे आपने देखा है कि मेरी अकबी समत में आपको नज़र आ रहा होगा, इसे बैरिकेड्स लगाकर बंद किया गया है। पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। कोयटा में जो मजमूई तौर पर 3 कौमी असम्बली और 9 सूबाई असम्बली की जो नशिस्तें हैं उसके लिए 3 मकामात जो हैं वो डिसाइड किए गए थे कि यहाँ पर सामान तकसीम किया जाएगा, जिसमें लॉ कॉलेज कोयटा था, DC कॉम्प्लेक्स में DC ऑफिस था और उसके साथ साथ गुलिस्तान यूनिवर्सिटी में। लेकिन जब हम सुबह पहुँचे DC कॉम्प्लेक्स पे तो वहाँ पे जगह की तंगी की वजह से जो वहाँ सामान तकसीम होना था उसको भी शिफ्ट कर दिया गया सारा लॉ कॉलेज में, क्योंकि यहाँ पे जगह काफ़ी खुली थी। तो इस वक्त 2 मकामात ऐसे हैं जिसमें लॉ कॉलेज कोयटा खोजक रोड पर वाक़या है और गुलिस्तान यूनिवर्सिटी जो सरियाब रोड पर है वहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसरान और जो पोलिंग का अमला है उसमें ROs जो सामान की तरसील कर रहे हैं। इस सब अब तक आहिस्ता आहिस्ता रश बढ़ता जा रहा है। 10:30 का टाइम दिया गया है कि यहाँ पर लोग इकट्ठे होंगे, यहाँ से अपना सामान लेंगे और जो मुख्तलिफ एरियाज़ हैं वहाँ पर उन्हें सिक्योरिटी में ये सारा सामान वहाँ पर पहुँचा दिया जाएगा। तो अभी सुबह का वक्त है, कोयटा में सर्दी भी है, तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों का रश जो है वो यहाँ पे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जी
आहिस्ता आहिस्ता रश बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। बलूचिस्तान की सूरत हाल भी हमेशा से ही इंटरेस्टिंग रहती है। सबसे ज़्यादा सीटें क्वेटा शहर की हैं। कौमी असम्बली में क्या नज़र आ रहा है आपको? क्योंकि क्या ये कहना दुरुस्त होगा किसी एक पार्टी की वाज़े अक्सरियत हो सकती है? क्योंकि बहुत सारे लोग बाप पार्टी से PMLN में भी गए हैं, PPP में भी गए हैं, फिर और भी फैक्टर्स हैं यहाँ पर। जी, आपने बलूचिस्तान की जहाँ तक बात की है ना, तो अभी मैं देख रहा था कि कराची से बताया गया कि कौमी असम्बली की सिर्फ कराची की 22 सीटें हैं और लाहौर की 14 सीटें हैं, जबकि कोयटा समेत पूरे बलूचिस्तान में टोटल 16 सीटें हैं। तो 16 जो कौमी असम्बली की सीटें हैं, कोई वो बहुत बड़ा तूफ़ान तो बर्पा नहीं करती हैं कौमी असम्बली में, लेकिन टू सम एक्सटेंट उनका एक अपना रोल होता है किसी भी गवर्नमेंट को बनाने में या अदम एतमाद की सूरत हाल में। तो यहाँ पे तवज्जो जो है, जो मुल्कगीर सतह की पार्टियाँ हैं उनकी बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा टकराव जो देखने में आ रहा है वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जानिब से है, और इसके अलावा जो PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं जो मुख्तलिफ एरियाज़ में खड़े हैं शहरी इलाकों में, वहाँ पर उनकी मकबूलियत अभी तक बरकरार है। और वोट क्या पड़ेगा, क्या नताइज होंगे, ये आने वाला वक्त डिसाइड करेगा। 16 में से क्वेटा में कितनी है? 6 या 9 है? क्वेटा की सीटें कितनी है सलमान? जो कौमी असम्बली की 3 सीटें हैं और सूबाई असम्बली की 9 सीटें हैं यहाँ। हाँ, सूबाई की 9 है, ठीक है। That's not a big number. That's not a big number. That is not a big number. But बिल्कुल। सूबाई हुकूमत भी certainly उसमें भी उसकी एक अपनी पॉलिटिक्स चल रही है। लेकिन शाम में उसके बारे representation में तो हम हम बात ज़्यादा करेंगे। expect वैसे अच्छा करते काशिफ, ही हैं। ईस्ट का बता दीजिए, ईस्ट कराची में कितनी सीटें हैं आउट ऑफ 22 और कौन कौन से बड़े मुकाबले हैं आप चुके ईस्ट में? अब्दुल्ला 4 यहाँ की जो है वो कौमी असम्बली की सीटें हैं, जबकि सूबाई असम्बली की जो हैं वो टोटल 12 नशिस्तें जो हैं वो बताई गई हैं। इस हवाले से कांटेदार मुकाबला जो है वो ईस्ट के मुख्तलिफ जो इलाके हैं उनमें सोराब गोट का इलाका बताया गया है, सचल का इलाका बताया गया है, जबकि इसके साथ ही साथ जो कैंट का एरिया है वो भी थोड़ा सा हसास बताया गया, और बताया गया है कि यहाँ जो है वो कशीदगी भी हो सकती है, तो पुलिस हुकाम की जानिब से यहाँ नफरी भी ज़्यादा लगाई गई है। जैसे कि हम आपको बताएँ कि जो सोराब गोट का इलाका है, माजी में वहाँ से PTI जो है वो अक्सरियत से जीत कर आई है, लेकिन इस हवाले से इस बार जो है वो टर्नआउट थोड़ा सा चेंज नज़र आ रहा है। जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सोराबकोट से जो हैं वो स्ट्रॉन्ग, इसके साथ साथ MQM के जो उम्मीदवार हैं वो भी वहाँ से स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं। तो कांटेदार मुकाबला यकीनी तौर पर सोराबकोट की तरफ से भी होगा जो ईस्ट का इलाका है, और इसके साथ साथ छचल का इलाका भी जो है वो थोड़ा सा हसास बताया गया है पुलिस की जानिब से। तो इस तरह की सिचुएशन है, और इन दोनों जगहों पर जो पुलिस की नफरी है वो 6000 के करीब जो है वो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की जानिब से जो है वो नफरी लगाई गई है। QRF के जो कमांडोज हैं वो भी तैनात किए जाएंगे, जबकि CCTV कैमरे न्यू सब्जी मंडी के करीब और अल आसिफ का जो इलाका है, यहाँ के जो इलाके हैं, यहाँ जो पोलिंग स्टेशन आते हैं वहाँ CCTV कैमरे भी नस्ब किए गए हैं ताकि उनकी मॉनिटरिंग भी की जा सके। जी अच्छा काशिफ हमारे साथ ही रहिएगा। सॉरी काशिफ, लेकिन आपके पीछे जो बसें हैं ना, मेरा तो आई हैव ऑलरेडी लॉस्ट माय फेथ कि ये कहीं रास्ते में ही ना रुक जाएं, जिनमें सारा सामान जो है वो आगे ट्रांसफर होना है। खिड़कियां भी खुली हुई हैं, तो कोई रास्ते से निकाल भी सकता है। जी, अब हम देख रहे हैं कि टाइम जो है वो कोई 10:15 हो चुका है, तो ये मामला शुरू हो गया है। जब ये आप कह रहे थे अभी दरवाजे भी नहीं खुले यहाँ के, तो ये कब, क्या टाइम है, कब होगा ये सब कुछ? अब दरवाजे खोल दिए गए हैं हुमा, और गाड़ियों को अंदर जाने की इजाज़त दी गई है। पहले गाड़ियों को सेटल डाउन किया जा रहा है कि वो जो सड़क है मेन हसन स्क्वायर के करीब की ये ब्लॉक ना हो। अब से कुछ देर कबल जो यहाँ के मनाजिर थे हम देख रहे थे कि शदीद ट्रैफिक जैम थी, अब जो है इसको कंट्रोल कर लिया गया है। ट्रैफिक पुलिस की नफरी यहाँ तैनात कर दी गई है। जो बसेस, जो गाड़ियाँ यहाँ मौजूद थी, जो पोलिंग अमला यहाँ मौजूद था, उन्हें जो है अंदर जाने की इजाज़त दी गई है। अब इजाज़त मिल गई है। सलमान, आपसे आपकी तरफ आएंगे। ज़ाहिर है बलूचिस्तान ज़मीन के एतबार से तो सबसे बड़ा सूबा है। बलूचिस्तान असम्बली भी अगर हम बात करें तो बहुत दफ़ा मुक़्तदर हल्कों की तजर्बागाह भी रही है, बहुत कुछ होता रहता है। ऑलमोस्ट लिटरली आई वाज रीडिंग कि केयर टेकर वज़ीर आला समेत 8 साबिक वज़रा आला बलूचिस्तान में इस मरतबा मैदान में उतरे हैं इन इंतखाबात में। सूबाई असम्बली में क्या सूरत हाल बनती नज़र आ रही है? किसी एक पार्टी की आप वाज़े अक्सरियत ऑन ग्राउंड, चूँकि आप और आपकी टीम हल्कों में ज़ाहिर जा भी रहे हैं, कवर भी कर रहे हैं, हमें ओवरव्यू दीजिए ज़रा बलूचिस्तान की सियासत का और सूबाई असम्बली की जो शक्ल निकलने वाली है उसका। जी अब्दुल्ला, आपने बहुत अहम बात की। बलूचिस्तान असम्बली की अगर बात की जाए तो यहाँ पे अगर ओवरऑल इसका व्यू देखें तो यहाँ ज़र और ज़ोर की हमेशा से जो हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे वो असम्बली पर नज़र आए।
बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे मौरूसी सियासत का राज रहा कि पहले अगर वहाँ से दादा सेलेक्ट होकर आए, फिर वालिद, और उसके बाद अब उनका बेटा जो है वो मसनद इक़्तिदार पे बैठा और इलाके का नुमाइंदा करार दिया जाता है। इस तरह अगर ओवरऑल व्यू दें पार्टियों के हवाले से तो सूरत हाल सेम है। जब भी कोई किंग्स पार्टी बनने जाती है तो ये तमाम लोग आहिस्ता आहिस्ता इलेक्टेबल्स के नाम पर उसमें शिफ्ट हो जाते हैं। इस वक्त बलूचिस्तान की सूरत हाल ये है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो है वो दौड़ लगी हुई नज़र आ रही थी। इसमें 3 दौर चले हैं, जिसमें पहले इलेक्टेबल्स कुछ पीपल्स पार्टी की जानिब गए, उसके बाद एक बड़ी कसीर तादाद में जब मियां नवाज शरीफ कोयटा आए तो यहाँ पे बड़ी लोगों की ने उसमें मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की। फिर दोबारा एक PTI का दौर चला। तो अभी तक जो यहाँ की सूरत हाल है उसमें गुमगू की सी कैफियत है कि आया बलूचिस्तान में वज़ीर-ए-आला-शिप या गवर्नमेंट का जो हुमा है वो किसके सर बैठेगा, अभी तक उसका फैसला नहीं हुआ। लेकिन होगा यही कि यहाँ पे मखलूत हुकूमत होगी जिसमें तकरीबन मुल्कगीर सतह की पार्टी जो है उनको भी हिस्सा ज़्यादा मिलेगा, उसके साथ जो उनके अलाइज हैं वो भी शरीक होंगे। तो एक मिक्स किस्म की जो हमारी पार्लियामेंट है वो वजूद में आएगी, जिसके हवाले से तमाम सियासी तज्ज़ा निगार और जो हम मुख्तलिफ एरियाज़ में जाके रिपोर्टिंग कर रहे हैं उससे यही नज़र आ रहा है कि कोई एक बड़ी जमात अक्सरियत हासिल नहीं कर पाएगी। अच्छा सलमान, ये हुमा वाली बात तो खैर मुझे बहुत ही अच्छी लगी, थैंक यू फॉर दैट ओवरव्यू। दुआ आप भी बता दें कि ऑब्वियसली कहते तो यही है कि जिसने पंजाब जीत लिया वो ही जीत गया, मतलब दैट इज़ ऑल इट टेक्स। तो क्या आपको कॉन्टेस्ट लग रहा है, कोई टफ कॉन्टेस्ट है, क्लियर विनर्स नहीं नज़र आ रहे, व्हाट्स द सेंस? चलिए लेट्स टॉक अबाउट एक ही हल्का। हम अगर यास्मीन राशिद वर्सेस नवाज शरीफ की बात कर लें, इसका एग्जाम्पल ले लें। मुझे तो लगता है कि इस वक्त कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है, क्योंकि लाहौरिये इस वक्त बड़े चार्ज तो नज़र आ रहे हैं। वोट बैंक भी बहुत अच्छा है और अच्छी बात यह है कि लाहौर के 14 हल्के कवर करने के बाद मसाइल की निशानदेही के बावजूद जब लोग बहुत मायूस नज़र आए हमें, और ऐसे ऐसे मसाइल तो जो कि इंसानी हुकूक की पामाली अगर उसे कहें तो वो भी है, जिनकी हुकूमत जैसे PMLN की अगर हुकूमत पिछले 30 बरस से जिन हल्कों में रही है वहाँ पर भी वो मसाइल थे, यानी सीवरेज का मसला, गैस, बिजली, पानी, कुछ भी नहीं था। लेकिन स्टिल लोगों में हमने एक होप देखी कि लोग अभी भी वोट भी करना चाहते हैं। और अच्छा मुझे एक बात दुआ आपसे जरूर जाननी है, कंसिडरिंग दुआ आपको आवाज आ रही है, उस्मान बुज़दार का ऑलमोस्ट 4 साल दौरे इख्तिदार और पंजाब में उनकी परफॉर्मेंस किसी से ढकी छुपी नहीं है, वो याद है अभी लाहौर में लोगों को या फिर वो नहीं याद है और वो खोखले नारों के पीछे लगे हुए हैं अभी तक? लाहौरिया कुछ नहीं भूलते एक्चुअली। यहाँ पर जो नून लीग का गढ़ भी है, मुख्तलिफ इलाके जिसमें NA-130 है, नवाज शरीफ का हल्का है, शहबाज शरीफ का हल्का है, ख्वाजा साद रफ़ीक जहाँ से जीते वो हल्का है, वहाँ पर भी जब हम गए तो वहाँ पर भी हमें ओपिनियन थोड़ी चेंज भी नज़र आई। कुछ लोग PTI की हिमायत में नज़र आए, लेकिन कुछ लोग अभी भी ये कहते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही बेहतर कर सकती है। NA-127 से इस दफ़ा चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वहाँ पर हमने ये देखा कि चूँकि वो नून लीग का गढ़ है और अताला तारड़ उनके साथ कंपटीशन में होंगे, तो वहाँ पर पीपल्स पार्टी का वोट बैंक भी हमें नज़र आया, लेकिन नून लीग का भी नज़र आया। तो अभी कोई भी रिजल्ट देना या फिर ये कहना कि किस पार्टी का पलड़ा बहुत भारी है, ये ज़रा मुश्किल है, क्योंकि जाहिर है लोगों से आप लोग सर्वे भी करते हैं, रात के प्रोग्राम्स में आपको पता है मुख्तलिफ हल्कों का टूर भी होता है। सो पंजाब की पिछली गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस भी तो आई एम श्योर लोगों को याद होगी। थैंक यू काशिफ मुश्ताक, सलमान अशरफ, बहुत बहुत शुक्रिया, ओवरव्यू दिया लाहौर, कराची और कोयटा का।